हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में डीआई को स्टार्ट किया है। डीआई क्या होता है? डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन को स्टार्ट किया है, उसके क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि कौन कौन से टॉपिक यूज किए जाते हैं उसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा सभी डीआई के क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो किए गए हैं वो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे प्रीवियस वीडियोस को देख के और उससे सीख चुके होंगे। साथ ही साथ आपको आइडिया हो गया होगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीआई के कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से करने हैं और कैसे कैसे स्टेप बाय सम सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ टाइम को सेव कर सकते हैं। तो डीआई काफी मुश्किल कंसेप्ट नहीं होने वाला। डीआई का जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ईजी होते हैं, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए परसेंटेज, एवरेज और रेशियो की। अगर आप इन तीनों टॉपिक को अपनी पकड़ मजबूत बना चुके हैं तो डीआई आपके लिए चुटकी भर का खेल है, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों का खेल है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखते हैं डीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद खुद सॉल्यूशन देखना है, उसके बाद ही इसके वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। साथ ही साथ अगर आपको डीआई का कंसेप्ट आता है, आपको वीडियो स्लो लग रही है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो काफी सालों से तैयारी कर रहे होंगे और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो अगर आपको वीडियो स्लो लगती है, क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, सभी मेरे दोस्त मेरे भाई को साथ में लेके चलना है, तो अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो वीडियो के स्पीड को अपनी कंफर्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, बट एक भी वीडियो के पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, कहां देखने को मिल जाए, किसी को कुछ नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और पहले क्वेश्चन को कैसे करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ द एवरेज पॉपुलेशन, द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल flavor in 2012 to the difference of the ratio of the average of the production of flavor A in 2012, 2013 and 2014, the average production of the flavor C in 2012, 2013 and 2014। तो तीन फ्लेवर्स दी गए हमें ए बी सी, तीन फ्लेवर्स है हमारे पास ए बी सी, और एक्स एक्सिस पे जो है टाइम को शो किया गया है, ईयर को शो किया गया है, और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन को शो किया गया है। तो बताया गया है कि 2010 में जो फ्लेवर ए है उसे ब्लू से डिनोट किया गया, फ्लेवर बी को रेड से डिनोट किया गया और फ्लेवर सी को ग्रीन से डिनोट किया गया। तो 2010 में फ्लेवर जो ए है वो 40 है, 40 का प्रोडक्शन हो रहा है, फ्लेवर बी का जो प्रोडक्शन है वो 70 का हो रहा है और फ्लेवर सी का 50 का। इसी प्रकार से 2011 में 60 40 55, 2012 में 50 50 65, 2013 में 45 40 और 70 का है, 2014 की बात करें तो 75 65 और 80 का है। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में जो जो बोला गया है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में जो जो बोला गया है उसे सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। बोला गया द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन, सबसे पहले एवरेज प्रोडक्शन लेना है, उसका रेशियो कौन? ऑल फ्लेवर्स, सभी फ्लेवर्स का 2012 टू डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन फ्लेवर ए। all flavors in 2012, the difference of the average production of flavor A in 2012, 13 and 14, the average and the average production of। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर्स इन 2012, 2012 में जितने भी फ्लेवर्स हैं उनका रेशियो लेना है। देन difference of the number of production of flavor A 2012, 13 and 14, and the average production of flavor C in 2012, 13 और 2014। तो A और C के एवरेज का डिफरेंस लेना है, एवरेज निकाल के डिफरेंस लेना है, और ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि सभी फ्लेवर्स जो हैं 2012 में
सभी फ्लेवर्स जो हैं 2012 में उनका एवरेज क्या है, 2012 में सभी फ्लेवर्स का एवरेज क्या है, तो 2012 में देखें तो 50, 50 और 65 है, 50, 50 और 65 इन 2012। तो एवरेज हो जाएगा हमारा, एवरेज हो जाएगा हमारा, एवरेज जो है वो हो जाएगा हमारा 50, 50 और कितना है, तो आप बोलेंगे 50, 50 और 65 है, 65 है, तो 65 अपॉन 3 कर देंगे, तो 50 से 50 100 हो गया, 100 और 165, 165 बटे 3, तो 5 दिया 15, 1 16, 5 दिया 15, ये आ गया 55, 55 आ गया हमारा, एवरेज आ गया। 2012 का जो एवरेज है वो 55 के बराबर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है द डिफरेंस ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर ए इन 2012, 2013 एंड 2014। 12, 13 और 14 की बात करें, 12, 13 और 14 की बात करें, 12, 13 और 14 की बात करें तो इसका एवरेज लेना है कंपनी ए द्वारा, कंपनी ए द्वारा मतलब 50, 45 और 75, 50, 45 और 75 इन 2014। तो एवरेज इसका लेना है, क्या क्या है, 50, 45 और 75 अपॉन 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 5 तो आप बोलेंगे 17 बटे 3, तो 3 पंजे 15, 50 16 17, 6 या 18, 19 20, 6 या 18, 6 या 18, ये आ गया 56.66%, 56.66% आ गया 2014 का। इनका डिफरेंस लेना है आपको, इनका डिफरेंस लेना है। बोला गया है कि द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ऑल फ्लेवर इन 2012 टू द डिफरेंस ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द फ्लेवर ए इन 2012, 13 एंड 14। तो इनका डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस जो है वो आ जाएगा 6.66% का। अब बोला गया है इसका रेशियो और द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सी, फ्लेवर सी की बात करें, फ्लेवर सी की बात करें, अगर हम फ्लेवर सी की बात करें मतलब कि ग्रीन वाले की 2012, 13 और 14 के अंदर, 2012, 13 और 14 के अंदर ग्रीन वाला 65, 70 और 80, तो 70 और 80 कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 7 7 14 1 15, 150, 150 और 65 कितने हो गए, तो 150 और 65 हो गए 215 के बराबर। तो ये हो गया आपके 215 का एवरेज लेना है, 215 का एवरेज लेना है 3 से, तो 7 या 21, 3 एकम 3 बचा 2, 6 या 18, 6 या 18, तो ये आ गया, ये आ गया हमारा 71.66। अब परसेंटेज यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट चला गया, मतलब 6 6 6 रेशियो 176, 2 से काटेंगे तो 3 3 3, और अगर इसे 2 से काटते 3 दूनी 6 बचा 1 7, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 8 5 13 3, तो रेशियो हो जाएगा हमारा 333 रेशियो 558, 358, 333 रेशियो 358। तो क्वेश्चन को पढ़ने में स्टार्टिंग में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, क्वेश्चन को समझने में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, तो जरूरी नहीं है आप सभी क्वेश्चनों को कम ही टाइम में करें, सेम ही टाइम में करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी जल्दी हो जाते हैं, देख के ही आंसर पता चल जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के समझने में टाइम लगता है, भले ही आप 2-3 सेकंड ज्यादा लीजिए पर सही आंसर लगा के जाइए, क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी में गलत आंसर टिक करके जाएंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग तो होगी, साथ ही साथ वो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा जितना सॉल्व करने में आपने लगाया था, ठीक है। तो आपको सही टिक करके जाना है, क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन सही करने से मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला है द गिवन बार ग्राफ शो द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्टील फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2014 से 2018 तक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट टू एवरेज इंपोर्ट ओवर द 5 ईयर। तो एवरेज एक्सपोर्ट बताना है, एवरेज इंपोर्ट बताना है, उनका रेशियो बताना है। तो देखिए आपको बार ग्राफ दिया गया है, एक्स एक्सिस पे ईयर से डिनोट किया गया है 2014, 2015, 2016, 2017, 2018। जो वाई एक्सिस है उस पे हमारे प्रोडक्शन को डिनोट किया गया, इंपोर्ट जो है ब्लू से डिनोट किया जा रहा है और एक्सपोर्ट जो है उसे रेड से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट
to average import of all 5 year। तो सबसे पहले हम एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे, एवरेज एक्सपोर्ट, एवरेज एक्सपोर्ट निकालेंगे हम। एवरेज एक्सपोर्ट अगर निकालते हैं हम, एवरेज एक्सपोर्ट अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट को रेड से डिनोट किया जा रहा है, मतलब कि 400, 420, 550, 480 और 620। 400 यहाँ पे लिखेंगे, 400, 420, 550, 480 और ये हो गया 620 के बराबर अपॉन ऑल 5 कंपनीज है ना हमारे पास, 5 साल का है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका। देखिए सबसे पहले 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 और 6 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 18, 18 और 5 कितने हो गए, तो आप बोलेंगे 2300, 2300 और 80 और 20 100, 2400, 2400, 50 और 20 70, तो 2470 बटे 5, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 9 पंजे 45, 5 चौक 20, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, आपका आ गया ये 494 के बराबर, ठीक है। एवरेज इंपोर्ट निकाल लेते हैं, एवरेज इंपोर्ट, एवरेज इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट क्या है, 350, 350, 380, 420, 450 और 580, 350, 350, 380, 420, 450 और 580 अपॉन 5, ठीक है। तो यह आ गया आपका 300 और 300 600, 600 और 400 1000, 1400 और 5 1900, 19 और 1 20 मतलब 2000, 2000 और 2100, 2180, 2180 बटे 5, 2180 बटे 5, तो 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 18, 6 पंजे 30, तो 436 आया, 436 आ गया, 436 आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो बताना है इन दोनों का, तो 494 रेशियो 436, तो 2 से काटेंगे, 4 से जा रहा है क्या, 4 तो नहीं 8 नहीं 2 से ही जा रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 बचा क्या 1, 8 दूनी 16 और इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 9 और 7 दूनी 14, मतलब कि 247 रेशियो 218, 247 रेशियो 218, 247 रेशियो 218 आएगा। ओके क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, द टेबल शो द डेली इनकम ऑफ 50%, 50% के डेली इनकम को शो कर रहा है टेबल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी पर्सन अर्न 200 आर मोर बट लेस देन 300। सबसे पहले टेबल को देखते हैं, तो टेबल में इनकम डिनोट की जा रही है और नंबर ऑफ पर्सन की बात की जा रही है, पहले इनकम की बात की जा रही है और फिर नंबर ऑफ पर्सन की बात की जा रही है, मतलब लेस देन 200, 200 से कम इनकम जो है वो 12 लोगों की है, फिर लेस देन 250, 250 लोगों से 250 लोगों से कम जो इनकम है वो 26 लोगों की है, फिर 300 रुपये से कम जो इनकम है वो 34 लोगों की है, 350 से कम जो इनकम है वो हमारी है 40 लोगों की, और लेस देन 400, 400 से कम जो हमारी इनकम है वो 50 लोगों की है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन अर्न, हाउ मेनी पर्सन कितने पर्सन है जो अर्न कर रहे हैं मोर 200 आर मोर बट लेस देन 300, 200 से ज्यादा होना चाहिए, लेस देन 300 होना चाहिए, तो लेस देन 300 कितना है 34, 34 ऑप्शन में 34 भी होगा, लेकिन 34 अगर आप लोगों का आंसर आता है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 200 से कम वाले बंदे जो है हमारे वो है हमारे 12, 200 से कम वाले बंदे हमारे 12 हैं और 300 से कम वाले बंदे हमारे 34 है, मतलब टोटल 34 है, 300 से कम जितने भी हैं उसके 34 है, और 200 से कम वाले को माइनस कर दिया तो 200 से ज्यादा और 300 से कम के बीच में आ जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, तो अगर हम देखें इसे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, मतलब 22 लोग ऐसे हैं, 22 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 200 या 200 से ज़्यादा है बट 300 से कम है। 22 लोग ऐसे हैं जिनका इनकम 200 है, 200 से ज़्यादा है पर 300 से कम है। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था, पहले क्वेश्चन में टाइम लगा था हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, 1-2 सेकंड में हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ में टाइम लग जाता है और कुछ में हमें कम टाइम लगता है, ना के बराबर। ओके, इसमें पेन की भी जरूरत नहीं थी। आई होप क्लियर होगा, आपका भी आंसर 22 आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल 800 एम्प्लॉयज इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो एम्प्लॉय है उनको शो किया जा रहा है पाई चार्ट के द्वारा। तो सबसे पहले पाई चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे पाई चार्ट में क्या शो किया जा रहा है। पाई चार्ट जो है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने परसेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो डिनोट कर रहा है हमारा पाई चार्ट। तो एचआर डिपार्टमेंट में 8% लोग काम कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट में 15% लोग काम कर रहे हैं, ऐसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 25% लोग काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में 22% लोग लगे हुए हैं, और बात करें प्रोडक्शन में तो सबसे ज्यादा लोग 30% लोग प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पाई चार्ट को एनालाइज कर लिया हमने कि एक कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं वो डिनोट कर रहा है पाई चार्ट के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दी फील्ड ऑफ मार्केटिंग। हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन दी फील्ड ऑफ मार्केटिंग। कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मार्केटिंग फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो 22% एम्प्लॉयज हैं, 22% एम्प्लॉयज हैं। मार्केटिंग फील्ड में काम करने वाले एम्प्लॉयज 22% है। अगर इसे परसेंट से नॉर्मल में कन्वर्ट करने चाहें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 800 एम्प्लॉयज हैं तो 800 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि हमारे टोटल एम्प्लॉयज अगर 800 हैं तो 800 का 22% जो एम्प्लॉयज हैं वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं। 22% जो एम्प्लॉयज हैं वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं, तो 22% बताना है 800 का। तो चलिए बताते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176 एम्प्लॉयज जो हैं वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं। 176 एम्प्लॉयज जो हैं वो मार्केटिंग में लगे हुए हैं। आई होप क्लियर होगा, सभी को क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, द गिवन पाई चार्ट शो द डिग्री वाइज ब्रेकअप टू एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज 43,200, मतलब 43,200 है हमारे पास। तो आपको बताना एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। जो फूड का एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट ज्यादा है रेंट के एक्सपेंडिचर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सारी हमारी डिग्रीज में दी गई है, ये सारी जो है हमारी डिग्रीज में दी गई है। तो सबसे पहले परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, ये डिग्रीज में दी गई है। ठीक है, क्योंकि कैसे पता चला, अगर परसेंटेज में होता तो 100 भी होता, 100 में ही डिफरेंट 100 टोटल 100 होते, लेकिन 100 से ज़्यादा तो फूड में ही खर्च किया जा रहा है, मतलब ये डिग्री में है। तो फूड में 105 डिग्री को खर्च किया जा रहा है, रेंट जो है 70 डिग्री के बराबर है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है 45 डिग्री के बराबर है, जो हमारी सेविंग्स है वो 80 डिग्री के बराबर है, एजुकेशन पे 60 डिग्री खर्च किया जा रहा है। तो आपको बोला क्या है कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स इन व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। तो हमें कंपेयर करना है फूड और रेंट को, फूड और रेंट के एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। ठीक है, फूड और रेंट के एक्सपेंडिचर को हमें कंपेयर करना है। तो सबसे पहले उन्हीं को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, सबको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो हमें पूछा गया है, जिसकी हमें जरूरत है, उसी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो फूड को सबसे पहले फूड को कन्वर्ट करेंगे, फूड को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, जो 105 डिग्री के बराबर है, 105 डिग्री के बराबर है। और आप सभी को बताया है कि डिग्री से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 360 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
360 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक जीरो चला गया। अगर हम 2 से काटे, दो से अगर काटे हम तो 5 आ जाएगा, 2 से काटे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 55 25 और ये हो गया 500। 18 दूनी 36, बचा क्या? 52 में से 36 गए तो ये हो गया 4 40 और 10 14 16 बच गया, तो 165 आ गया। ठीक है, 18 सत्ते कितना होता है? 8 सत्ते 56, 7 एकम 7, 7 और 5 12। 18 अट्ठे कितना होता है जी साहब? 8 अठाई 64, 8 एकम 8 और 6 कितना होता है? 8 6 54, सॉरी 14, 8 6 14 होता है ना 144। 18 न्यूवी क्या होता है? आप लोग क्या बोल रहे हैं? 18 का टेबल नहीं आता, याद करने की जरूरत ही नहीं है। 9 अट्ठे 72, 7 और 9 और 7 कितने होंगे? 162। तो 18 न्यूवी होता है 162, बचा क्या? 3। 18 न्यूवी 162 हो गया, बचा क्या? 3 हमारे पास। ठीक है, तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, बचा क्या? 12। तो 29.1% के बराबर आया हमारा जो फूड है। फूड पे जो हमारी खर्च की जा रही है, एक्सपेंडिचर है, वो 29.1% के बराबर आया। बात करते हैं रेंट पे, तो रेंट पे कितना खर्च किया जा रहा है? तो आप लोग बोलेंगे रेंट 70% के बराबर है, और इसे 70 डिग्री के बराबर है, और इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 360 से डिवाइड करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया। अगर 4 से करें तो 25 चौक के 100, 9 चौक 36, तो ये आ गया 25 पंजे 125, 25 छः के 150, 25 सत्ते 175 बटे 9। तो 9 एकम 9, बचा क्या? 8, 9 9 81, बचा क्या? 81 और 4 85, तो 9 चौक 36, तो 19.4% आ गया हमारा रेंट पे। 19.4% आ गया हमारा रेंट पे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपेंडिचर ऑन फूड्स इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। एक्सपेंडिचर ऑफ फूड जो है कितना परसेंट ज्यादा है एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट से? तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 29.10 में से 19.40 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 11। 11 में से 7 गए 4, ये हो गया 18, 18 में से 9 हो गया 9, तो 9.70 आ जाएगा। डिफरेंस जो है वो 9.70 है, 9.70 है। कंपेयर करना है नीचे वाले से, रेंट से कंपेयर करना है, तो रेंट को लिखेंगे नीचे 19.4 और इंटू करेंगे 100 से। ठीक है, 19.40 कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं हम। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया, इस 0 से ये 0 चला गया, मतलब 97/194 इंटू 100। 4 तो नहीं 8, 2 से अगर करते हैं हम तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 19, 7 दूनी 14, तो 97 से 97 चला गया, ये कितना आया हमारा? 50 आया। 97 से 97 चला गया, कितना आया? 50। तो 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। ठीक है, 50% के बराबर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, आप सब समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। 50% आया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। कितने परसेंट ज्यादा है एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट से? तो 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। The pie chart, the pie graph show the distribution of the employees working in the 5 departments A, B, C, D and E of the company. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 900 हैं। तो सबसे पहले हम पाई चार्ट को एनालाइज करेंगे, पाई चार्ट को देखेंगे। पाई चार्ट में क्या बोला है? डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज,
डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिग्री वाइज है, वो तो सबको पता ही है, पाई चार्ट में या तो परसेंटेज में होता है या डिग्री में होता है, मोस्टली डिग्री में होता है, ठीक है। इसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट्स A B C D and E इन कंपनीज, ठीक है। तो ए में जो है 64.2 डिग्री है, बी में 73.8 डिग्री है, सी में 72 डिग्री है, और डी में 57 डिग्री है, और ई में 93 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या कहना चाहता है हमसे, क्या पूछना चाहता है। क्वेश्चन में पूछा गया इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट if a number of employees working in department A is X, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं जो डिपार्टमेंट ए में काम कर रहे हैं वो X हैं, अगर वो X हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट C एंड E, टोटल नंबर जो है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं जो डिपार्टमेंट C और E में काम कर रहे हैं उनको Y से डिनोट किया जाए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस y, y माइनस 2x। तो सबसे पहले नंबर्स निकालते हैं एम्प्लॉयज का। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की जो नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय है उसे x से डिनोट किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ए मतलब कि 64.2 डिग्री है, जिसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 360 से डिवाइड, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें 360 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 900 का कितना होगा ये देख लेते हैं। तो पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लगा दिया, जीरो से ला गया, 9 चौक 36, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 6, 6 चौक 24, और 2 आता नहीं है तो जीरो लगा के 20 कर दिया, तो क्या आ गया आपका 5 चौक 20, मतलब कि 160.5 आ गया, ठीक है। अब इसने बोला 160.5, ठीक है। अब इसने बोला कि एंड सी एंड ई इन वाई, इसको हम x मानते हैं, इसको अगर हम x मानते हैं तो सी एंड वाई के जो कंपनी है उसे हम y मानेंगे। सी एंड ई सी 72 है और ई जो है हमारा 93 है। 72 और 93 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि ये हो गया 95 और ये हो गया 7, तो ये आ गया 165। तो 165 को हम कन्वर्ट करना चाहें अगर, तो देखिए क्या आएगा, 1 0 से 1 0 चला गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम, 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 25, बचा क्या 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, 2 से काटेंगे तो 4, 1 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10, तो ये हमारा y है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि y माइनस 2x निकालना है, तो x अगर ये है तो 2x क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 320 और 321 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 321 हो जाएगा, ठीक है। तो y माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये आ जाएगी आपकी 321, 16 दूनी 32 और, ठीक है 321 हो गया। और y की वैल्यू देखिए अगर हम, तो y की वैल्यू है 2x माइनस y, y माइनस 2x है, तो y है हमारा 412.5 और x है हमारा 321, तो 321 ये हो गया 79, 80, 81, 91.5 आ जाएगा, 91.5 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए in X is X and the total number of the employee working in department C and E in Y is Y, then the value of Y minus 2X is what, तो Y minus 2X की जो वैल्यू है 91.5 के बराबर आई है, 91.5 के बराबर आई है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए, समझिए और बताइए इसका आंसर, जल्दी से पढ़िए समझिए और बताइए इसका आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला, बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन 5 ऑर्गेनाइजेशन A B C D एंड E। बार ग्राफ जो है शो कर रहा है
5 ऑर्गेनाइजेशन के जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स जो है या फिर एम्प्लॉयज बोल सकते हैं वो, तो मेल को ब्लू से डिनोट किया जा रहा है और फीमेल को रेड से डिनोट किया जा रहा है। जो एक्स एक्सिस है उस पर ऑर्गेनाइजेशन के नाम है ABCD&E, और जो हमारे वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर्सन की बात की जा रही है। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पर्सन की बात की जा रही है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन काम करते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ए है उसमें 250 मेल काम करते हैं, 300 फीमेल काम करती है, और ऑर्गेनाइजेशन बी है उसमें 225 जो है वो मेल काम करते हैं और 275 फीमेल काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन सी की बात करें तो 325 जो है मेल काम करते हैं, 250 फीमेल काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन डी की बात करें तो 275 मेल काम करते हैं और 200 फीमेल काम करती है। और ऑर्गेनाइजेशन ई की बात करें तो 250 मेल काम करते हैं और 125 हमारी फीमेल काम करती है। तो ये है हमारे बार ग्राफ का ब्रीफ में। बार ग्राफ हमने समझ लिया कि दो मेल और फीमेल का कंपैरिजन कर रखा है कि 2015 में ऑर्गेनाइजेशन ABCDE में कितने कितने हैं उसका कंपैरिजन कर रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशन C, D and E taken together to that of female working in the organization A, B, C taken together। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन CDE का जो मेल वर्कर्स है उनको ले ले, अगर ऑर्गेनाइजेशन CDE के मेल वर्कर्स को साथ में ले ले और ऑर्गेनाइजेशन ABC के फीमेल वर्कर्स को साथ में ले ले तो उनका रेशियो क्या होगा ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CDE का मेल वर्कर्स कितने हैं। CDE, C मतलब कि मेल वर्कर्स ये, D ये और E मतलब ये, इनका एक बार समेशन कर लेते हैं। तो CDE का जो मेल वर्कर्स है वो 325 प्लस 275 प्लस 150, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 300 और 200 500, एक 600 और ये हो जाएगा आपका 700, 750 के बराबर। 300 2 500 एक 600, 700, 750 के बराबर, ठीक है। ये हो गया 750। सेकंड वाले का देखते हैं कि ABC जो है उसको अगर एक साथ लिया जाए, ABC को अगर एक साथ लिया जाए तो वो भी फीमेल वर्कर्स को लिया जाए तो क्या होगा 300, 275 और 250। इनका समेशन देख लेते हैं। 200 और 200 400, 400 और 300 700, तो 700 एक 825 के बराबर होगा, 825 के बराबर होगा। 5 से काटेंगे तो 5 से कट रहा है, 15 पंजे 75 हो गया, और इसे अगर 5 से काटे 5 एकम 5, 3 8, 6 पंजे 30, 5 25, 5 से फिर काटेंगे तो 5 दिया 15 30, और 5 से काटते हैं अगर तो 5 दिया 15 एक 16, 5 दिया 15। अगर हम 3 से काटे तो 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33, तो 10:11 आपका आंसर आएगा। तो आपका 10:11 आंसर आएगा। आई होप आपका भी 10:11 आ रहा होगा और आप भी समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको समेशन करके उनका रेशियो लेना था, जो आप इजीली ले चुके हैं। क्वेश्चन को समझना पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, students of primary, middle and secondary and senior secondary classes collected donation for a relief fund as the pie chart. So in the pie chart, if the donation collected by the middle class was 6,750 रुपए, then how much money was collected by the primary classes? तो पाई चार्ट के द्वारा डिनोट किया गया है कि आपको प्राइमरी डोनेशन कलेक्ट किया जा रहा है। प्राइमरी क्लास 18% कलेक्ट कर रही है, मिडिल क्लास जो है वो 30% कलेक्ट कर रही है, सेकेंडरी क्लास जो है वो 27% कलेक्ट कर रही है, और सीनियर सेकेंडरी क्लास जो है वो, ये डिग्री नहीं है ठीक है, 25% कलेक्ट कर रही है। ओके, तो आप लोगों को बताना है कि अगर मिडिल क्लास जो है वो कलेक्ट कर रहा है 6,750 रुपए, तो प्राइमरी क्लास कितना कलेक्ट करेगा मनी। तो मिडिल क्लास कितना है, मिडिल क्लास की जो वैल्यू है वो 30% के बराबर है। मतलब अमाउंट में वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलेंगे 6,750 के बराबर।
तो 6750 की जो वैल्यू है वो 30% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू जो होगी वो 6750 अपॉन 30 हो जाएगा। और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया प्राइमरी क्लास मतलब 18% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू अगर ये है तो 18 से मल्टीप्लाई करके 18% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 6750 बटे 30 इंटू 18, 0 से 0 चला गया, 6 तिया 18, अब 675 इंटू 6, तो यह आ गया 6 पंजे 30, बचा गया 3, 7 6 42 और 3 45, बचा गया 4, 6 6 36 और 4 40। तो 40 50 आपका आंसर आया, मतलब 4050 आपका आंसर आया। तो जो प्राइमरी क्लास है वो कलेक्ट करेगी, हमारी प्राइमरी क्लास जो है 4050 रुपए को कलेक्ट करेगी, 4050 रुपए को कलेक्ट करेगी। रिलीफ फंड के लिए जो प्राइमरी क्लास है वो हमारी कलेक्ट करेगी 4050 रुपए के बराबर। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस के होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है द बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम बीएससी मैथमेटिक्स बाय 2 डिफरेंट कॉलेजेस ए एंड बी इन 5 डिफरेंट ईयर्स। आपको बार ग्राफ के द्वारा शो किया जा रहा है कि 2 डिफरेंट कॉलेजेस में एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है बीएससी मैथमेटिक्स में, ठीक है, 5 साल के अंदर। तो जो एक्स एक्सिस है उस पे ईयर दे रखा है कि 2014, 2015, 2016, 17 और 18 में कितने कितने एप्लीकेशन कलेक्ट किए गए हैं, रिसीव किए गए हैं। और जो वाई है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन को शो कर रहा है वाई एक्सिस पे। और जो ब्लू वाला हमारा बार ग्राफ है वो कॉलेज ए को डिनोट कर रहा है, जो रेड वाला है वो कॉलेज बी को डिनोट कर रहा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इसे समझ लेते हैं कि जो 2014 है 2014 है उसमें कॉलेज ए को 220 एप्लीकेशन आए थे और कॉलेज बी को 150 एप्लीकेशन आए थे। 2015 की बात करें तो 160 एप्लीकेशन कॉलेज ए में आए थे और कॉलेज बी में 240 एप्लीकेशन आए थे। 2016 की बात करें तो 250 एप्लीकेशन कॉलेज ए में आए थे और कॉलेज बी में 170 एप्लीकेशन आए थे। 2017 की बात करें तो 2017 की बात करें तो कॉलेज ए में 180 एप्लीकेशन आए थे और कॉलेज बी में 150 एप्लीकेशन आए थे। 2018 की बात करें तो कॉलेज ए में 160 और कॉलेज बी में 240 एप्लीकेशन आए थे। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए फ्रॉम 2014 से 2018 एंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज बी 2014 से 2018। ठीक है, तो 2014 से 2018 में जो कॉलेज ए ने एप्लीकेशन रिसीव किया है उसका एवरेज और 2014 से 2018 में जो कॉलेज बी ने एप्लीकेशन रिसीव किया है उसका एवरेज का डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज ऑफ कॉलेज ए, एवरेज फॉर कॉलेज ए, कॉलेज ए के लिए एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, तो देखिए कॉलेज ए 220, 220, 160, 250, 180, 160, 220, 160, 250, 180 और 160। इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो कितने कॉलेज है 1 2 3 4 5, सॉरी 5 साल के हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कर लेते हैं। देखिए 200, 200, 400 और 500, 600, 700, 700 हो गया। ठीक है, 80 और 20 100, 800 हो गया। 6 और 6 12, मतलब कि 920 हो गया। 920 और 50 970 हो गया, तो 970 बटे 5, तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 4 9, 9 पंजे 45 और बचा 2, 5 चौक 20, तो 194 आपका आंसर आएगा। 194 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार से एवरेज ऑफ कॉलेज ए की कॉलेज बी की बात करें तो कॉलेज बी का जो एवरेज है वो 150। देखिए सबसे पहले कॉलेज बी का एवरेज निकालेंगे 150,
फिर है हमारे पास 240, 150, 240, फिर है हमारे पास 170, 170, फिर है हमारे पास 150, 150, फिर है हमारे पास 240। तो देखिए कलेक्ट करते हैं, 200, एक 300, 300, एक 400, 400 और 2 600, 600, एक 700, 50, 50, 100, मतलब 800 हो गया। और 40, 40, 80 और 70, 150। तो पहले कितना था, 200, 300, 400, 600, एक 700 और एक 800, 800 ये हो गया। और 40, 40, 80 और 70 कितना हो गया, 7, 14, एक 15, 150, मतलब 950 ये भी हो गए, 950 ये हो गए हमारे। तो 950 को 5 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे। तो 5 एकम 5, 54, 9 पंचे 45, तो 190 आ गया। 194 और 190 एवरेज आया, तो डिफरेंस कितने का आया, तो 194 में से 194 में से 190 अगर हम माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आया, तो 4 आया। तो आप सभी को क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज ए फ्रॉम 2014 to 2018 एंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय कॉलेज बी फ्रॉम 2018 to 2014 to 2018। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया, तो आप बोलेंगे 4 का आया, 4 का आया। ठीक है, मतलब 4 एप्लीकेशन का डिफरेंस आया। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए इस क्वेश्चन को, बताइए। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला, स्टडी द ग्राफ विच शो द डेली वेजेस विच नंबर विथ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। ग्राफ में आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें एक्स एक्सिस पे डेली वेजेस दिख रहे हैं रुपीस के अंदर, डेली वेजेस रुपीस के अंदर है, और वाई एक्सिस जो है उस पर नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की जा रही है, नंबर ऑफ वर्कर्स की बात की जा रही है। तो 400 से 450 के बीच में जो वेजेस है वो 30 वर्कर्स की है। 450 से 500 के बीच में 45 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस है। 500 से 550 के बीच में 65 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस है। 550 से 600 के बीच में 60 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस है। 600 से 650 के बीच में 55 वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस है। और 650 से 700 के बीच में 35 वर्कर हैं जिनकी वेजेस है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स वो डेली वेजेस आर लेस देन 450, द टोटल नंबर, ऐसे वर्कर्स जिनकी डेली वेजेस 450 से कम है, and the total number of the workers who daily wages 600 are above, 600 are above is A ratio B। अगर आपको 450 और 600, 450 से कम वाले वेजेस जो हैं वो वर्कर्स और 600 या 600 से ज़्यादा वाले वेजेस वाले वर्कर्स का रेशियो लिया जाए तो वो रेशियो जो होगा ए रेशियो बी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, बी और ए में डिफरेंस कितने का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 450 से कम वाले, 450 से कम वेजेस, मतलब कि यहाँ पे 450 से कम वेजेस जो है वो 400 से 450 के बीच में, मतलब 450 से कम है। 30 ऐसे लोग हैं, 30 ऐसे वर्कर्स हैं जिनके 450 से वेजेस है, 450 से कम है। 30 ऐसे वर्कर्स हैं जिनके 450 से कम वेजेस है। ठीक है, अब बोला गया है कि 600 या 600 से ज़्यादा, 600 या 600 से ज़्यादा, तो टोटल हमारे इतने सारे वर्कर्स हैं जिनका नाम है 55 और 35, तो 50 और 30 80 और एक 90, तो 90 वर्कर्स हमारे 600 या 600 से ज़्यादा वेजेस वाले हैं। तो इनका रेशियो निकाले, 30 से कम 30, 30 या 90, तो इनका अगर रेशियो ले तो 3:1 आएगा, 1:3 आएगा। इनका रेशियो 1:3 के बराबर आएगा, और इनका रेशियो क्वेश्चन में बोला गया है A रेशियो B के बराबर है, A रेशियो B के बराबर है, मतलब A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है। A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में बोला गया है देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन B एंड A, B और A का डिफरेंस कितना होगा, B और A का डिफरेंस कितना होगा, मतलब B माइनस A कितना होगा। तो B है हमारा 3, A है हमारा 1, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, 2 का। डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का। ओके, क्लियर, आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, अगर डाउट आता है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो।
marks scored by the 5 students A, B, C, D and E 3 subjects मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स। तो आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, उसमें डिनोट किया जा रहा है कि 5 स्टूडेंट्स A, B, C, D, E हैं, उनके मार्क्स आए हैं मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स में। तो ब्लू जो है वो मैथ को डिनोट कर रहा है, इंग्लिश को रेड डिनोट कर रहा है और ग्रीन जो है फिजिक्स को डिनोट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स लिखे हैं और वाई एक्सिस जो है उस पर मार्क्स लिखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स ए है उसके मैथ में 30 नंबर आए हैं, जो इंग्लिश है उसमें 40 और जो फिजिक्स है उसमें 50 नंबर आए हैं। मतलब मैथ में बेवकूफ़ बच्चा है। बी की बात करें तो मैथ में 70 नंबर लेके आया भाई, मैथ में 70 नंबर लेके आया है, इंग्लिश में 60 नंबर लेके आया है और जो हमारा फिजिक्स है उसमें 80 नंबर लेके आया। सी सबसे समझदार लग रहा है मुझे तो, क्योंकि सी देखो, सी मैथ में 80 नंबर लेके आया है, इंग्लिश में 70 नंबर लेके आया है और फिजिक्स में 90 नंबर लेके आया है। ठीक है। डी की बात करें तो डी 50 नंबर लेके आया मैथ में, 30 नंबर लेके आया हमारा इंग्लिश में और फिजिक्स में लेके आया हमारा 40 नंबर। ई की बात करें तो ई जो है मैथ में 60 नंबर लेके आया है और इंग्लिश की बात करें इंग्लिश में 50 और फिजिक्स में 70। तो बार ग्राफ को हमने एनालाइज कर लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द अप्रोक्सीमेटली एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सी। सी ने कितना ऑब्टेन किया है, सी तो सी के तीनों मार्क्स देख लेते हैं। 80, 70 और 90। 80, 70 और 90 इसका एवरेज निकालना है तो एवरेज 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 और 70 कितने होंगे 160, 160 और 80 तो ये हो जाएगा आपका 160 80 हो गया आपके 240 होंगे ना। 8 और 6 कितने होते हैं 14, तो 240 3 से करेंगे 8 या 24 तो 80 हमारे अप्रॉक्स जो आएगा, एवरेज जो आएगा, अप्रॉक्स की जरूरत ही नहीं है, एवरेज जो आएगा वो 80 नंबर के बराबर आएगा। एवरेज जो है 80 नंबर के बराबर है। ठीक है। 3 सब्जेक्ट थे इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन को एंड तक देखा होगा, सीखा होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा। आप लोगों ने देखा कि जो डीआई है उसके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें टाइम टेकिंग होते हैं, 40 से 50 सेकंड लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता ही नहीं है, 1 से 2 सेकंड में ही हो जाता है, देख के ही सॉल्यूशन पता चल जाता है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में टाइम कवर हो जाता है हमारा। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो दूसरे वाले क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तो टाइम की मेंटेनेंस हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग ये नर्वस ना होइएगा अगर आप मॉक देते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन तो जल्दी हो रहा, दूसरा टाइम से नहीं हो पा रहा, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसा आपके साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है, क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम किया गया है। तो आई होप आप वीडियो एंड तक देख चुके होंगे, यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एंड तक देखने के लिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर ले। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।